मेरी डिबेट में बदतमीजी करने के लिए किसी को मैं मौका नहीं दूंगा। हा 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 हा। जगदीप धनखड़ कहां है? जगदीप धनखड़ में डिबेट हो रही है आज क्या? ये तो सवाल है। हटाइए इनको, आवाज बंद करिए इनकी। मैं बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से देना जानता हूं, लेकिन मैं बदतमीजी सिर्फ इतनी करूंगा कि मैं आवाज बंद कर दूंगा और डिबेट से भगा दूंगा। मेरी डिबेट में अगर रहना है तो कायदे से रहिए, फायदे में रहेंगे। 30 सेकंड मांगेंगे, 1 मिनट दूंगा, लेकिन बदतमीजी करेंगे तो उठा के बाहर फेंक दूंगा। मेरा विषय जगदीप धनखड़ नहीं है। आज का विषय जो, उस पर क्यों बोलने में आपकी हालत खराब हो रही है? आज के विषय में बोलिए ना, दम है तो। कभी चले गए वोट चोरी, कभी चले गए जगदीप धनखड़। क्यों जाते हैं विपक्ष के प्रवक्ता यहां आते हैं तो? क्यों कांग्रेस के प्रवक्ता भागते हैं? राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए कुछ भी कचरा निकालेंगे, मुंह से उल्टी करने लगेंगे राहुल गांधी के बचाव के लिए, लेकिन जो सवाल पूछो उन सवालों का जवाब नहीं होता। यह सवाल सैयद जवाद ने खुद उठाया था कि बीजेपी में मौका नहीं मिलता युवाओं को, और मैंने बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा, भाई योग्य व्यक्ति बीजेपी में भी हैं, योग्य व्यक्ति कांग्रेस में भी हैं, लेकिन बीजेपी में योग्य व्यक्ति को, बेंगलुरु के सांसद कौन है? तेजस्वी सूर्या। कितनी उम्र है उनकी? युवा थे, उनको सांसद बनाया। संसद में कितनी बार बोलते हैं वो? जितनी बार गौरव गोगोई नहीं बोलेगा उससे ज्यादा बार तेजस्वी सूर्या बोलते हैं। युवा नेता है। बीजेपी में कितने युवा नेता इस वक्त मंत्री बने हुए हैं? मेरा सवाल सीधा सा है आज के कंटेक्स्ट में कि क्या कांग्रेस में युवाओं को इसलिए मौका नहीं मिलता क्योंकि दरअसल राहुल गांधी की शाइन को बनाकर रखना है? राहुल गांधी की लॉन्चिंग एंड लॉन्चिंग एंड लॉन्चिंग चलती रहनी चाहिए। जनार्दन द्विवेदी कुछ साल पहले तक जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस के सबसे शक्तिशाली नेता थे। जो पत्रकार कांग्रेस की बीट कवर करते हैं उनको अच्छी तरह से मालूम है जनार्दन द्विवेदी की ताकत क्या थी। जनार्दन द्विवेदी सोनिया गांधी जी के भाषण लिखा करते थे, इतने ताकतवर व्यक्ति थे। लेकिन उसके बाद से, राहुल गांधी के उदय के बाद से वो कहां है कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं अवकाश ले रहा हूं क्योंकि मेरे तबीयत खराब है, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया। राजीव गांधी जी के बेटे बेटी को उनको सुरक्षित सीट दी गई संसद में पहुंचाने के लिए, क्योंकि परिवार की बात है। लेकिन उसके बाद अहमद पटेल, जो कांग्रेस के सबसे शक्तिशाली नेता थे, आज उनके बेटे कह रहे हैं पार्टी में कोई सुनवाई नहीं है। उनकी बेटी कांग्रेस में है, लेकिन कह रही है कि मुझे तो बुलाया तक नहीं गया। जब गुजरात में सम्मेलन हुआ तो अहमद पटेल की बेटी कह रही है मुझे तो जानकारी भी नहीं, मुझे बुलाया भी नहीं गया पार्टी के सम्मेलन में। यह स्थिति है। तो कौन कहां गया, कौन नेपथ्य में गया, कौन कहां गया, उसकी लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी